अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का फोकस है हाउ टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर और ये सीरीज खास तौर पर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर सजेशन बॉक्स में वीडियो आ रही है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, इवन कि प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो और आप उस गाइडेंस को सही तरह फॉलो अप करें तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप आराम से एक जॉब ले सकते हैं। आज की एपिसोड में हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे और आने वाली 2 से 3 एपिसोड में हम जरूर इसको पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1 टिप, फाइंड आउट हु यू आर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो है कौन। अब मैं इसको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ग्रेजुएट है, ठीक है, और बीबीए किया हुआ है। नॉर्मली बीबीए में हमें स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस अगर मिलती भी है तो आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एचआर में किया है तो आप कंपनसेशन बेनिफिट के प्रोफेशनल हैं, आप ट्रेनिंग के प्रोफेशनल हैं, या आप ओवरऑल एचआर जर्नलिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग में किया हुआ है तो आप एडवर्टाइजिंग को देखेंगे, आप जो है ब्रांड की साइड पर आएंगे या आप सेल्स पर आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि व्हाट यू वांट टू डू। जब पहले आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हाउ यू गोना स्नैच अ जॉब, राइट? तो सेम गोज फॉर इंजीनियर, सेम गोज फॉर एनी प्रोफेशन। इंजीनियर में भी अगर मिसाल देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की किस फील्ड में, एक या मल्टीपल फील्ड में अगर आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप उसको अपना टारगेट बनाएं। उसी हिसाब से आपकी सीवी बनेगी, उसी हिसाब से आपके इंटरव्यूज होंगे, उसी हिसाब से आपकी जॉब्स पर आप अप्लाई करोगे। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट फर्स्ट। मुझे अंदाजा है इस बात का कि प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली हम जिस जॉब को चाहते हैं हमें वो जॉब नहीं मिलती, हम किसी और जॉब में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग ये कर सकते हैं, एज अ कॉर्नर स्टोन, एज अ स्टेपिंग स्टोन आप इसको ले सकते हो, लेकिन फॉर अ लॉन्गर रन यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू डू, राइट? सो पहली चीज क्लियर करें कि आप जिस चीज में भी अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट स्पेसिफिकली एंड व्हाट particularly you want. Okay? So this is the first tip, know who you are. Tip number 2, lock the target. It's very important कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। There are hundreds of industries जो आपकी जॉब से रिलेट करती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ग्रेजुएट्स की दोबारा बात करें तो ग्रेजुएट्स किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। फॉर इंजीनियर्स उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स एंड अदर सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर्स हैं और वेब डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं कि उनके पास इंडस्ट्री। तो फाइंड आउट विच इंडस्ट्री यू वांट टू वर्क इन और उसमें से शॉर्टलिस्ट करें कि कौन सी कंपनीज आपके लिए बेहतर हैं। अगर शुरू में आपको किसी अच्छी कंपनी में नहीं भी मिलती, लेकिन उस इंडस्ट्री में जिसमें आगे आप प्रॉस्पर करना चाहते हैं उसकी अगर एक छोटी कंपनी में भी आपको जॉब मिलती है, गेट दैट। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू कैन यू ऑलवेज हैव द चांस टू स्विच एंड मूव ऑन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लें और देन स्विच करें, इट्स मिनिमम। सो लॉक द टारगेट, लॉक द इंडस्ट्री एंड डोंट फॉरगेट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की बेस पे ही सेकंड पॉइंट है। सो लॉक द टारगेट। टिप नंबर 3, बी कंप्यूटर सेवी। आपको आजकल के दौर में, आप किसी तरह की भी ग्रेजुएट हो, लेकिन आपको अपनी रेज्यूमे, कवर लेटर या सीवी बनाने के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन ऑफ देम है, और साथ साथ छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मिल जाते हैं। इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो रिक्रूटर के सामने जाएगी सीवी की सूरत में, वो एक बहुत यूनिक और अच्छी बनेगी, राइट? अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो ये कोई इतना मुश्किल स्किल नहीं है, यू कैन इजीली लर्न ऑन यूट्यूब। आपको किसी बड़ी एकेडमी में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप उस अपने स्किल्स को ब्रश अप करेंगे
तो यू कुड डू वंडर्स फॉर दैट। क्योंकि एट द एंड इतनी सारी सीवीज रिक्रूटर के पास आती हैं या हायरिंग मैनेजर्स के पास आती हैं, आपकी सीवी स्टैंड आउट कैसे करेगी? ऑब्वियसली कंटेंट बहुत जरूरी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको उसको लिखना कैसे है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसको यूनिक कैसे बनाना है, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बी इंडिपेंडेंट। आजकल के दौर में हर शख्स के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सो लर्न दोज स्किल्स ताकि आप उसको बेहतर से बेहतर करते जाएं। नंबर 4, सोशल प्रेजेंस। आजकल की सोशल मीडिया के दौर में सोशल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनली बेहतरीन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं और उस प्रोफाइल में सिर्फ पिक्चर लगाने के बाद उसको छोड़ ना दें, उसको पूरी तरह उसके प्रोफाइल को फिल करें और उसमें अपनी समरी को थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आप उसमें जो लोग देखते हैं आपके प्रोफाइल को व्यू करते हैं, वो आपके बारे में कुछ पढ़ सकें, आपके बारे में समझ सकें कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं। तो थोड़ा सा काम लिंक्डइन पे करें। आने वाली वीडियोस में लिंक्डइन का भी जिक्र होगा कि कैसे उस प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा लिंक्डइन पे भी सोशल प्रेजेंस बढ़ाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू लेट द पीपल नो हु यू आर। नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैंपियंस नेवर कंप्लेन। ये अल्फाज वो थे जब मैं खुद को कहता था जब मुझे जॉब नहीं मिल रही होती थी। ये अल्फाज मेरे अपने बनाए हुए, अपने लिए। जिस बंदे ने जिंदगी में कुछ करना होता है ना, कोई ख्वाब होते हैं उसके और कोई तमन्ना होती है कुछ करने की, तो वो शिकायतें नहीं करता, वो लोगों पे ब्लेम नहीं डालता, अपने हार के, अपने हार जाने के ब्लेम्स लोगों पे नहीं डालता कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सका या मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सका। वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता है और वो एंड्योर करता है, वो बर्दाश्त करता है। जब तक आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं करोगे और साथ साथ सीखोगे नहीं, खुद को इंप्रूव नहीं करोगे, कैसे जीतोगे जिंदगी में? कैसे? बहुत मुश्किल है। ये सफर इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं है। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन अगर आप इस वक्त में रेजिलिएंट रहे, आप सीखते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बिलीव मी, आपको कोई नहीं हरा सकता। चैंपियंस नेवर कंप्लेन। आज की टिप्स को फॉलो करें, और जो चीजें आपको समझ नहीं आती मुझसे नीचे आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे ज्यादा डिटेल में बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो, और नेक्स्ट वीडियोस में हम सीवी, कवर लेटर, इंटरव्यू स्किल्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर वन थिंग, चैंपियंस नेवर कंप्लेन, एंड यू आर अ चैंपियन, एंड आई बिलीव यू आर बोर्न टू सक्सीड। With this message, Atasha signing off. Allah Hafiz.